स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एनर्जी में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने यानी कि बताने आई हूँ आप लोगों को कि निबंध को किस तरह से लिखा जाता है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को क्लास 12 हिंदी और इकोनॉमिक्स की क्लासेस। और इसका बेनिफिट लेने के लिए आप लोग मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले ताकि स्टूडेंट बेनिफिट ले सके। और आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम कॉपी लिखनी है, और भी है जो कि वीडियोस में आप लोगों के लिए यानी कि इजी आइडियाज़ और टिप्स लेकर आऊँगी। सो स्टूडेंट, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी। तो चलिए हम आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें आज मैं लेकर आई हूँ निबंध। निबंध में मैंने जो टॉपिक लिया है वो है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, यानी कि एनवायरनमेंट। एक निबंध को किस तरह से लिखा जाता है स्टूडेंट, पहले मैं बता देती हूँ कि निबंध के जो टॉपिक यानी कि जो आपको हेडिंग्स लिखनी है वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, यानी कि इस तरह से लिखी होनी चाहिए कि आपका सारांश पढ़ने से पहले ही एक माइंड में सेटअप हो जाता है टीचर के कि जब इन्होंने इतने अच्छे हेडिंग्स लिखी हैं तो ज़रूर इसके अंदर आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ इस टॉपिक को। सो स्टूडेंट, चलिए पहले तो मैं आप लोगों को हेडिंग्स बता दे रही हूँ, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। पहले लिखा हुआ है प्रदूषण का अर्थ और प्रदूषण का प्रकार, वायु प्रदूषण। ये मैंने इंडिकेट कर दिए हैं। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है जैसे कि प्रदूषण के प्रकार में कौन कौन से प्रदूषण होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। जैसे कि ये टॉपिक को एक्सप्लेन यहाँ पर कर रखा है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आते हैं इसके नीचे के टॉपिक पे कि और क्या लिखा जाता है। फिर लिखा जाता है स्टूडेंट प्रदूषण के कारण, यानी कि आप प्रदूषण के प्रकार तो आपने लिख दिए कि प्रदूषण ये है, लेकिन प्रदूषण किन कारणों से होता है ये आप लोगों को इसमें लिखा हुआ है। फिर उसके बाद फिर आता है प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। फिर उसके बाद आता है उपसंहार। तो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को किस तरह से हेडिंग लिखना है। जितनी सुंदर आपकी हेडिंग होगी उतनी सुंदर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे। तो चलिए अब मैं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप लोगों को अंदर क्या लिखना है। अगर ये आ जाता है तो आप बहुत ईजी वे में इसको लिख कर आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ, स्वच्छ वातावरण में जीवन का विकास संभव है, और जब वातावरण में हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण जो होता है दूषित हो जाता है, और ये गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है। और इस प्रकार के वातावरण के दूषित हो जाने को ही क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण कई कारणों से होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। एक्सप्लेन कर रही हूँ वायु प्रदूषण को। स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें छोड़ते रहते हैं। हरे पौधे जो होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। किंतु मानव अपनी अज्ञानतावश, यानी कि हम लोग जो हैं वो अपनी अज्ञानतावश और उसके बाद आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को नष्ट करने में लगे हुए हैं। तो यही है वायु प्रदूषण, यानी कि हम मनुष्य के कारण ही वायु प्रदूषण होता है। वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, इन गैसों का अनुपात जब संतुलन बिगड़ जाता है तो उसके कारण वायु प्रदूषण होता है। फिर उसके बाद आए जल प्रदूषण पे। सभी जीवधारियों के लिए जल महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं, और ये भोजन पानी में घुला रहता है। ठीक है, और जल प्रदूषण होने की क्या क्या कारण है आप लोगों को मालूम ही है। पानी में हम जब शवों को बहाया जाता है, कूड़ा करकट
को बहाया जाता है। कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ भी नदियों में ही बहते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से जल प्रदूषण होता है। फिर उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट ध्वनि प्रदूषण पर। ध्वनि प्रदूषण आज की नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण है वो आज की नई समस्या है और इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे कि मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने, मशीनें, लाउडस्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़ के ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। और तेज़ ध्वनि के कारण श्रवण शक्ति जो होती है वो उसका ह्रास होता है और कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है। ध्वनि की अत्यधिक मात्रा सुनने से हमारे कानों पर जो असर पड़ता है और कानों की जो श्रवण शक्ति होती है वो क्षीण होती है और इससे मानसिक विकृति भी हो सकती है। तो ये ध्वनि प्रदूषण है। उसके बाद आते हैं हम रासायनिक प्रदूषण पर। अपशिष्ट पदार्थ, जैसे कि लिखा ही हुआ है, रासायनिक पदार्थ जो होता है वो कारखानों और फैक्ट्रियों में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो उसमें कीटनाशक दवाइयाँ भी होती हैं जो बनाए जाते हैं। रासायनिक खादों का भी प्रयोग होता है। इन सारे चीज़ों का जो प्रयोग होता है उससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि यहाँ लिखा हुआ है स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों, समुद्र में पहुँच जाते हैं और जो जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। फिर इसके बाद है प्रदूषण के कारण। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि। विश्व की जनसंख्या आज सुरक्षा की भांति अपना मुंह फैलाती जा रही है और जनसंख्या जिस तेजी से विस्तार कर रही है यानी कि बढ़ रही है उतनी ही आदमी की सुविधाओं का ह्रास हो रहा है। यानी कि सुविधाओं का ह्रास हो रहा है। रहने के स्थान पे भारी कमी आ रही है। लोग असंतुलित हो रहे हैं। प्राइवेट आसपास के क्षेत्रों में बहुत गंदगी होती जा रही है। इस वजह से भी प्रदूषण हो रहा है। यानी कि हमारा जो पहला कारण है वो विश्व की जनसंख्या का तेज़ी से बढ़ना। पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा कारण है विज्ञान के आविष्कार जहाँ मानव जाति के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुए हैं वहीं उनसे मानव का भयंकर अहित भी हुआ है। विज्ञान ने वस्तुओं को उत्पादन के लिए अनेक मशीनों का निर्माण किया है और इन मशीनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, तेल आदि का उपयोग किया जाता है। कारखानों में ऊंची ऊंची चिमनियों से दिन रात निकलने वाले धुएं से सारा वातावरण दूषित होता जा रहा है और इन वातावरण के दूषित होने से कारखानों में अपशिष्ट पदार्थ को बहने से इन सब चीज़ों से जो प्रदूषण हो रहा है वही पर्यावरण प्रदूषण का यानी कि प्रदूषण का दूसरा सबसे मुख्य कारण है विज्ञान। फिर नेक्स्ट आते हैं हम प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। अब प्रदूषण हो गया है उसको रोका किस तरह से जाए, ये तो प्रयास हम सबको ही मिलकर करना पड़ेगा कि हमें नियंत्रण रखना है कि हमें किस तरह से कचरे को अलग अलग करके रखना है और कहीं पर भी इधर उधर नहीं फेंकना है। मृत जीवों और शवों को बहाते हैं उनको हम कम करें और फिर उसके बाद धुएं से जो प्रदूषण हो रहा है उसको हम करें। यानी कि ऑक्सीजन गैसों की जो मात्रा का संतुलन है उसको संतुलन को बनाए रखें। ध्वनि प्रदूषण में हम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम साउंड्स वाले ध्वनि को सुने ताकि हमारे कानों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। तो ये प्रदूषण के उपाय हैं। यानी कि प्रदूषण के रोकने के उपाय हैं कि हम इन उपायों द्वारा प्रदूषण को रोक सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं संहार। उपसंहार में उपयुक्त उपायों से हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। उन्होंने बोल दिया उपयुक्त उपाय से हम वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है और कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता। इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करने चाहिए और शासन द्वारा इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें हम पूरी सामर्थ्य के साथ सहायता करनी चाहिए। हम गरीब देश और प्रदेश के निवासी हैं। पर्यावरण प्रदूषण के महंगे कार्यक्रमों पर चलना हमारे लिए सरल नहीं है। यदि इन कार्यक्रमों के उत्पादन पक्ष का समावेश कर ले तो फिर हमारे लिए वह भी सुगम हो जाएगा। यानी कि यदि हम ये जो उपाय बताए गए हैं कि हम अपने आप को कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखें ताकि हम
इन सारी चीज़ों के जो अपशिष्ट पदार्थ इधर उधर फेंक देते हैं, कूड़ा करकट इधर उधर फेंक देते हैं, शवों को जो नदी में ऐसे ही बहा रहे हैं, उन सब पे हम नियंत्रण करें तो हम पर्यावरण प्रदूषण को रोकने से बचा सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। आप लोग इस तरह से अच्छे से निबंध को लिख कर आइए। ये 10 मार्क्स का आता है। इसमें से आपके कम से कम, अगर आप बहुत अच्छे से लिखते हो तो आप लोगों के 9 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।